हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? और आज हम लोग बात करेंगे जो नया टॉपिक्स ऐड हुआ है चैप्टर 6 में। ठीक है, इसमें जनरली यूएन का कुछ एजेंसी जो है उसको पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग आज 5 एजेंसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है यूनेस्को, ठीक है, फिर उसके बाद यूनिसेफ, उसके बाद आईएलओ, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और लास्ट में पढ़ेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग हर बार की तरह पहले ये जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में और कितने मार्क्स का आता है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है यूनेस्को। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जितना भी एजेंसीज है यूएन का, ठीक है, इसमें आपको 4 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले इसका एब्रीविएशन, ठीक है, यूनेस्को का एब्रीविएशन क्या होगा, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है और इसका मेन फंक्शंस क्या है। ये 4 चीज़ आप याद कीजिए और बोर्ड्स में आपसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और आपसे 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, या हेड क्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इसका एब्रीविएशन क्या है, या फिर आपको मैप में भी लोकेट करने को पूछ सकता है कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, आप लोकेट कीजिए वर्ल्ड मैप। तो देखते हैं यूनेस्को का एब्रीविएशन यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस चीज़ के रिलेटेड ये एजेंसी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 4 नवंबर 1946। ओके, 4 नवंबर 1946 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। और फ्रांस आपको कहाँ पे पड़ता है? आपको पता है यूरोपियन यूनियन के अंदर पड़ता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब आते हैं इसके मेन फंक्शन पे, यानी कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन फंक्शन क्या है। तो देखो ये क्या है, एक स्पेशल बॉडी है यूएन का जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो नाम में जो चीज़ था बस उसी चीज़ को आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो उतना याद करने का भी जरूरत नहीं है। मेन आप एब्रीविएशन याद रखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है और कब इस्टेब्लिश हुआ था। और देखिए क्या क्या स्पेशल वर्क किया गया है यूनेस्को के द्वारा ताकि लिटरेसी, टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा सके पूरे नेशंस में, पूरे वर्ल्ड में। और बहुत सारे यूनेस्को क्या करता है कि कुछ साइट्स को, ठीक है, उसको हेरिटेज बना देता है, वर्ल्ड हेरिटेज बना देता है। और इंडिया में भी बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, हम्पी, सुंदरबंस, अजंता एंड एलोरा केव्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, फतेहपुर सिकरी और भी बहुत सारे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेफ, ठीक है। यहाँ पे भी बस इसका एब्रीविएशन, हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट और मेन फंक्शन। तो इस टॉपिक को आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान है। वीडियो को दबा कर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए अपना व्यूज कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूएनआईसीएफ यानी कि यूनिसेफ। और इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है? दिसंबर 1946 में। इसको कौन इस्टेब्लिश करता है? यूएन का जनरल असेंबली। और यूएन का जनरल असेंबली क्या है? यूएन का फर्स्ट ऑर्गन है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ जाएगा। एकदम बस अच्छे से ध्यान रखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और कब इस्टेब्लिश हुआ था। आज आते हैं इसके मेन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इट्स मेन टास्क इज टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड्स। चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड है, ठीक है, तो इसका यही टास्क है कि इमरजेंसी फंड्स को कलेक्ट करे और वो सारे डेवलपमेंट वर्क में जाए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है रिलेटेड टू चिल्ड्रेंस, वहाँ पे इस फंड का यूटिलाइज हो अच्छे से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनिसेफ ऑल्सो हेल्प्स एंड इंकरेजेस द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रेंस हेल्थ बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये सबको छोड़कर वो चिल्ड्रेंस के हेल्थ पे भी ध्यान देता है ताकि वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे बना सके, बहुत ही अच्छा ले जा सके। यूनिसेफ हैज बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूएन का जितना भी मेंबर है, यानी कि 193 मेंबर है, तो वहाँ पे सारे कंट्रीज में अच्छे से काम कर रहा है यूनिसेफ। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो सिर्फ आपके लिए लाए हैं, ठीक है, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। खैर ये सब उतना जरूरी नहीं है, बट नॉलेज इज नॉलेज। ये भी आपसे 4 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ये पूरा यूनिसेफ के रिलेटेड, ठीक है। तो कह रहा है कि यूनिसेफ असिस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर यंग चिल्ड्रेन, यानी कि इंडिया में जो आज प्राइमरी एजुकेशन का गोल अचीवमेंट हो पाया है तो सिर्फ यूनिसेफ के मदद के द्वारा हो पाया है। यूनिसेफ इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेटिव एंड इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स, जो नया नया टीचिंग मेथड्स निकल के आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी, नया तरीका, नया टेक्निक, नया स्किल्स, ये सब यूनिसेफ के बदौलत हो पाया है। ऑल लिटरेसी रेट्स हैव बीन रिड्यूस,
अच्छा लगता है यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे सीधा समझो कि जो लिटरेसी रेट इंडिया में अचीव हो पाया है और जो भी पहले से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो सब यूनिसेफ की मदद के द्वारा हो पाया है। इसको तुम लोग थोड़ा सा काट लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ देख लिए, यूनेस्को देख लिए, अब नेक्स्ट है ILO। इसका भी आपको एब्रीविएशन याद रखना है, सिंबल याद रखना है, लोगो याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ है और कब स्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1919 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और साथ ही एक ऐसा बॉडी है यूएन का जिसका मेन काम क्या है? टू प्रमोट इफिशियंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि जो भी लेबर है उन सबको बेहतरीन से बेहतरीन कंडीशन मिल सके, ताकि वो अपने, ठीक है, जो काम करते हैं उस पर जस्टिस मिल सके और जो वर्क करते हैं उनको उस वर्क के लिए पेड किया जा सके। जनरली देखा जाता है कि उन लोग को बहुत ही कम नीचा सप्रेस वगैरह किया जाता है, तो उनका स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इन एडिशन अगर देखें, देयर इज एन इंसेंटिव फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन्स के लिए भी स्पेशल इंसेंटिव लाया गया एंड मेल वर्कर्स टू एंगेज प्रोडक्टिव वर्क, ताकि वो प्रोडक्टिव वर्क कर सके, एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी, पैरिटी मतलब पारदर्शिता, अच्छा शुद्ध हिंदी हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन फॉर देम वर्क, ताकि वो जहाँ पे भी काम करते हैं, जो वर्क प्लेस है उनका, वहाँ पे उनका रिस्पेक्ट, डिग्निटी कभी भी खराब ना हो, मेंटेन रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था 1919 में। और देखिए तो पूरा अभी तक इंडिया में 47 कन्वेंशन हो चुका है ILO का, और जिसमें से एक प्रोटोकॉल भी को भी रेटिफाई किया था। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है IMF, और IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। मोस्ट ऑफ द यूएन का बॉडी देखेगा तो वो सारा का सारा, मोस्ट ऑफ देम कहाँ पे है? USA में ही है, कोई न्यूयॉर्क है तो कोई वाशिंगटन DC में, और कुछ कुछ आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एज एन इंटरनेशनल लेवल, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस है उन सबका फाइनेंशियल चीज को मेंटेन करता है, देखता है और उसको रेगुलेट भी करता है कि कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना टैरिफ होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, वो सब इसी सब का काम रहता है। और देखिए तो IMF में टोटल 189 मेंबर्स है, यूएन में टोटल 193 मेंबर्स है, लेकिन IMF में 189 मेंबर्स है, बट दे डू नॉट एंजॉय एन इक्वल से, लेकिन सबको इक्वल राइट नहीं मिला हुआ, इक्वल से नहीं मिला हुआ है, बस कहने के वो मेंबर है। जो पावरफुल कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है और जो पावरफुल डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इनका बेनिफिट मिल पाता है। लास्ट है WHO, इसके बारे में आप लोग को अच्छा से पता होगा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हाल ही फिलहाल में कोरोना वायरस के चलते वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये यूएन का बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कैसे अच्छा रहे, मेंटेन रहे और स्टैंडर्ड बढ़े, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? WHO के पास है। और इसका हेड कौन है? अभी डॉक्टर टेड्रोस, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि मीडिया में अभी आते रहते हैं और बताते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड क्या क्या नया चीज आ रहा है। तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम क्या है? इनके हेड है, और इसको फाउंड किया गया था अप्रैल 1948 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन आप लोग को एक बात बताया, ये जो WHO है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इकोसोक, ठीक है, आप जानते हो कि यूएन का एक ऑर्गन है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसको शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर मेन फंक्शन देखें WHO का तो क्या है? टू एक्ट एज ए डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्क है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना इसका काम है। एंड टू प्रमोट रिसर्च, और उस चीज़ को रिलेटेड रिसर्च को भी प्रमोट करना किसका काम है? WHO का काम है। और ये आप लोग देख लीजिए क्या है? WHO का लोगो। आप लोग से बोर्ड में जो कार्टून्स पूछता है तो आप इस सब का एकदम लोगो बिल्कुल याद रखिएगा। सो गाइज, इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।